हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग के पिछले एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। आपके एग्जाम कैसे गए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से है जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा सकूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। आपको मैं यूनिट 1 से लेकर पूरा 5 तक डिस्कस कराऊंगी, सो डोंट वरी। एंड मैं आपको इसमें पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कराऊंगी। आपका ये टॉपिक है प्लान सिस्टमैटिक इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथोबॉटनी, ठीक है। ये आपका इसका टॉपिक है। आई होप आप लोग का सिलेबस भी यही होगा, एंड जिनका सिलेबस यही है वो इस वीडियो से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तो इसमें हमारा टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी क्या है, इसके कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा के बारे में पढ़ना है, मतलब वनस्पति उद्यान क्या है। एंड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड अकॉर्डिंग टू ICBN के बारे में आपको बताना है, ठीक है। वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर भी आपको मैं बताते हुए चलूंगी कि वार्गिक कितने प्रकार के घटक क्या है वार्गिक के, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो देखिए, वर्गीकरण को ज्ञात प्रजातियों को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने और व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्गीकरण के 3 प्रकार है, कौन कौन से? कृत्रिम, प्राकृतिक और फिटोलॉजेनेटिक, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे? कृत्रिम है, प्राकृतिक है और फिलो जेनेटिक है, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। और हाँ, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे कि अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए होगा ना, तो मुझे टेलीग्राम पे इसका बताना, आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, जो कि अगर आप पेड मेंबरशिप होंगे तो आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने इसका पेड मेंबरशिप नहीं लिया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी नोट्स का सारे PDF आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आपको पेड मेंबरशिप में ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जिससे आपको वहाँ सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। एंड जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इसमें आपको मैं पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ों के आपके PDF वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोरा क्या है, ठीक है। फ्लोरा के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि फ्लोरा क्या होता है। ओके, तो देखिए, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति या जीवन, ठीक है, पौधों या जीवन, विशेषकर किसी क्षेत्र, काल या वातावरण का होता है, ठीक है। वनस्पति उद्यान कहते हैं जिसे। तो देखिए, यह एक प्रकार के उद्यान यानी कि बाग होता है, जहाँ केवल फूल पौधे इत्यादि उगाए जाते हैं। ओके, इन स्थानों में आगंतुक या पर्यटक स्थानीय अथवा वैश्विक वनस्पति को देखा जा सकता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पतिक उद्यान है। कौन सा उद्यान है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा आप लोग। इसका कौन सा है प्रसिद्ध हमारा, क्या है उद्यान? आपका आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी है, जिनका भारतीय उद्यान में वनस्पति उद्यान है। ओके, इसे पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन आया था? वार्गिक आपको बताना है इसका, कि वार्गिक उद्यान के बारे में बताना। अंतर्राष्ट्रीय नामकरण की संहिता क्या है, इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय बारे में। देखो, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पौधों को दिए जाने वाले औपचारिक नामों को वैज्ञानिक नामकरण से जुड़े नियमों और सिफारिशों को संदर्भित करता है ICBN के अनुसार। इसे पॉइंट नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पौधों के प्रत्येक वर्गीकरण समूह का केवल एक ही सही नाम होना चाहिए, जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जा सके, ठीक है। मतलब पौधों का जो भी नामकरण होता है, साइंटिफिक रूप से जो भी नाम दिया जाता है, वो ICBN के अंदर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो भी घोषित किया जाएगा, वो पूरे दुनिया भर में उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। इसका मैं यही मतलब है। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं। एंड यूनिट में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। पौधों की पहचान की हर्बेनियम विधि के बारे में बताइए, ठीक है। हर्बेनियम विधि क्या होता है, आइए मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके। हर्बेरियम को एक एकत्रित पौधों के नमूनों के भंडारण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन पौधों के नमूनों को सुखाया जाता है, दबाया जाता है और फिर सीट के संरक्षित किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको फीड के मतलब अच्छे से उसे शीट बना दिया जाता है। फिर इन शीटों को संग्रहित किया जाता है और एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो वर्गीकरण की प्रणालियों द्वारा स्वाभाविक स्वरूप से स्वीकार किया जाता है। ओके, हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम लेवल से आएगा, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा इससे जितने भी होंगे। नेक्स्ट आएंगे, हर्बेरियम हो गया हमारा, लॉन्ग हो गया। बातें हैं यूनिट सेकंड के पहले शॉर्ट पर, मतलब टॉपिक पे भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। तो ICUN पर टिप्पणी लिखनी है। ICUN क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो चलिए देखते हैं ICUN क्या होता है हमारा। देखिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN क्या होता है,
ठीक, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करता है। ओके, 1948 में स्थापित, 1948 में स्थापित IUCN प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों और वैश्विक प्राधिकरण बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका बैंथम एंड हुकर के बारे में आपको बताना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आपको हर्बेरियम आपको मैंने बता दिया है। इसका बाद में आपको एंगलर एंड पैंथलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंगलर एंड पैंथलन के बारे में आपको बताऊंगी, फिर वागी के पराग नियम। ये सारी चीजें मैं आपको एक लाइन से डिस्कस करा रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था। IUCN हो गया, बैंथम और हुकर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैंथम और हुकर का वर्गीकरण स्वाभाविक रूप से औपचारिकता है। ठीक है, बैंथम और हुकर का वर्गीकरण मुख्य रूप से पुष्प विशेषता पर आधारित है। किस पर आधारित है? हमारा पुष्प विशेषता पर। ठीक है, किस पर है? पुष्प विशेषता पर, याद करिएगा, इसका पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी बहुत ही सराहना की गई है क्योंकि पुष्प विशेषता वनस्पति विशेषताओं की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। यह सबसे सरल वर्गीकरण है। क्या सबसे है? सबसे आपका सरल वर्गीकरण है। ओके, और ये क्यों विशेषता, इसका क्या विशेषता है? पुष्प विशेषताएं हैं। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करेगा। नेक्स्ट आएंगे हर्बेरियम के बारे में, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो देखिए, हर्बेरियम एक पुस्तकालय की तरह होता है जिसमें से अंतर यह है कि जानकारी जैविक रूप से संग्रहित किया जाता है। दबाए गए, सूखे और एनोटेट किए गए पौधे को नमूने के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइकेन, कवक, बायोफाइट्रेट्स और कुछ समूह पौधे जो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से संरक्षित किए जाते हैं। इसका पॉइंट क्या है? नोट करिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्या है इसमें, लाइकेन, कवक और बायोफाइट्रेट्स में कुछ संवहन पौधे होते हैं जो थोड़ा अलग रूप से संरक्षित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं एल्गर एंड प्लांटल क्या है, इसके बारे में देखिएगा। इसका पॉइंट इसका नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। 1886 में इसका पौधों में वर्गीकरण एक प्रणाली थी। ठीक है, कब प्रकाशित की गई थी? 1886 में। ओके, तो प्रकाशित की गई थी जिसने पूरी वनस्पति जगत में 13 प्रभागों में विभाजित किया गया था। यह पहली क्या है? यह पहली फाइलोजेनेटिक प्रणाली में से एक थी, जिसका अर्थ है इसका उद्देश्य पौधों के उसके विकासवादी संबंधों के अनुसार व्यवस्थित करना था। ठीक है, इसका मुख्य पॉइंट क्या है? आपका पहली क्या है? फाइलोजेनेटिक थी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, फाइलोजेनेटिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैलियोन्टोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में देखिए। पैलियोन्टोलॉजी के बारे में आपको मैं बताऊंगी, लास्ट में इसका पॉइंट आता है। ठीक है, पैलियोन्टोलॉजी के बारे में पढ़िएगा, बाद में आपको बताऊंगी लास्ट में। नेक्स्ट आएंगे यूनिट 3 में। देखिए, मैं आपको यहाँ से अब सारे क्वेश्चन बताऊंगी, सॉल्यूशन में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सॉल्यूशन के लिए आप PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो PDF आपको कहाँ से मिलेगा? पेड मेंबरशिप आप लोगों ने लिया हुआ है तो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जिसने नहीं लिया है तो प्लीज़ जाके उसे परचेज करिए एंड अपने PDF के नोट्स को रेडी करिए। नेक्स्ट आएंगे, पहला तो हमारा दिया हुआ है डिस्क्राइब द फैमिली रूबिकेसिस एंड लाइकेसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़िएगा। लाइकेसिस और ये कुल के बारे में इसका वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेकंड में हमारा दिया गया है मस्टर्ड, व्हीट, हिबिस्कस, मडर और फ्लेमिकॉन्ड एंड क्या दिया? हुड एप्पल। ठीक है, तो हुड आपको इन्हें 5 पौधों के वनस्पति नाम बतानी है, तो पढ़ लीजिएगा। पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वनस्पति नाम के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? गुड़हल, सरसों, गेहूं, मदार, बेल, गुलमोहर, सोयाबीन, ये सारी चीजें पॉइंट आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आएंगे थर्ड पॉइंट में हमारा दिया है पेपर वेरेशी फूल के पुष्पी लक्षणों को बताइए। ठीक है, पेपर वेरेशी के बारे में पढ़ना है। फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेपर वेरेशी। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा। सोलोनेसी के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सोलोनेसी के बारे में आपको पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे टॉपिक के बारे में। देखिए, टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है? एल्वेफेरी एपिसिस पढ़ना है, यूरोफेबेरिस पढ़ना है, मालवेसी पढ़ना है, लैमेसिस पढ़ना है एंड आपका नेक्स्ट आपको क्या आएगा? म्यूजिसिस एंड एमरेंसी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे यूनिट 4 में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 4 में हमारा टॉपिक आता है, पहला तो आएगा रबड़। रबड़ के बारे में बताना है, रंगों पर टिप्पणी लिखनी है, उत्पत्ति केंद्र क्या होता है और फसली पौधों पे बताना है। ठीक है, इसका फसली पौधा बताना है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। रबड़, रंगों पर टिप्पणी, उत्पेदक केंद्र, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, लॉन्ग डिस्कशन नोट करिएगा। शर्करा प्रदान करने वाले पौधों पर टिप्पणी लिखनी है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लांट प्रोवाइड शुगर। ठीक है, शर्करा प्रदान करने वाले पौधों का नाम लिखना है, तो शर्करा वाले पौधों का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे पादप रेशे क्या होते हैं, किन्हीं 3 रेशे उत्पादक पौधे के नाम बतानी है। ओके, पादप प्लांट फाइबर क्या है इसके बारे में पढ़िएगा। प्रोडक्टिव प्लांट क्या है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड पादप रेशे के नोट्स रेडी करेगा थोड़ा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 4 में आते हैं, मूंगफली के पौधों का वनस्पति तथा कुल का नाम उपयोगी लिखिए। ठीक है,
राइट द पीनट द वेजिटेशन ऑफ प्लांट देयर नेम एंड यूजेस बतानी है। सो मैं बता देती हूँ, मैं आपको लिमिटेड चीज़ें दे रही हूँ, उतना ही पढ़ के जाइए जितना कि आपको एग्जाम लेवल आएंगे, ठीक है। मैं उतनी ही चीज़ें आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना जितना कि एग्जाम में आके आने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट यूनिट है हमारे, यूनिट 5 में दिया है। पहला तो क्वेश्चन इसका लॉन्ग का ही मैंने बता दिया था कि लोकन वसंती क्या है, इसके दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं इसके पारंपरिक ज्ञान की उपयोगिता के बारे में लिखे, ठीक है। इसका पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज एथनोबॉटनी, एक्सप्लेन इट, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड एप्लीकेशन टू ट्रेडिशनल नॉलेज। आपको इसकी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। इसे पढ़ना है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, इसका लास्ट हमारा कुछ और पॉइंट है, इसे नोट करेगा। रोल ऑफ आयुष, CIMPA एंड NMBP, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा पे टिप्पणी हो सकता है, OCM पे, और डिस्पोनॉन कार्डियोफोलिया पे, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। इसका PDF आपको चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम से बताइएगा, इसका PDF आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।